हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मैकबेथ। तो ये विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक प्ले है और इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है वो है मैकबेथ। ये जो स्टोरी है वो स्कॉटलैंड की है और इस स्टोरी में हम देखेंगे कि मैकबेथ जो है, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो किस तरह से 3 विचेस की भविष्यवाणी को सुनकर बहक जाता है और खुद राजा बनने के सपने देखने लगता है और इसी चक्कर में वो बहुत सारे गलत कदम उठा लेता है और बहुत सारी गलतियां भी कर बैठता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Cold mist swirled across the flat grey Scottish plain. 2 men raced their horses across the heath, their minds filled with their own thoughts. They were Macbeth, Thane of Glamis, and Banquo, a general in the king's army. They were returning from a war they had won, and their faces shone with triumph. बहुत ही घना कुहासा छाया हुआ था और 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार अपने ही धुन में एक हेथ से गुजर रहे थे। हेथ का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा खुला सा मैदान जहां पर खेती नहीं की जाती है, जिसके घास जो होते हैं बहुत ही रफ होते हैं और वहां पर बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स उगे हुए होते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े खुले से मैदान को या फिर खुले जगह को हेथ कहते हैं। तो वो जो 2 व्यक्ति थे उनमें से एक था मैकबेथ और एक था बैंको। मैकबेथ जो था वो स्कॉटलैंड का थेन ऑफ ग्लैम्स था। थेन उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि राजा द्वारा दी गई भूमि को धारण करता है और ग्लैम्स उस एरिया को कहते हैं जहां पर वो व्यक्ति जो कि थेन है वो अपनी शक्तियों का, अपने पावर्स, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तो मैकबेथ जो था वो स्कॉटलैंड का थेन ऑफ ग्लैम्स था और बैंको जो था वो किंग की जो आर्मी है, स्कॉटलैंड के राजा की जो आर्मी है, जो उनकी सेना है, उसका जनरल था। वो दोनों ही, मैकबेथ और बैंको, वो दोनों ही एक वॉर से रिटर्न हो रहे थे, मतलब एक बहुत बड़ी जंग को जीतकर वापस आ रहे थे और उन दोनों के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी। वो उस जंग को जीतकर बहुत ज्यादा खुश थे। Suddenly, a howling wind sprang up out of nowhere, so it seemed. 3 strange figures appeared before them, 3 withered old women who danced around a witch's cauldron. तो अचानक से बहुत भयानक हवा चलती है और 3 विचेस यानी कि 3 चुड़ैलें मैकबेथ और बैंको के सामने प्रस्तुत हो जाती हैं और वो तीनों चुड़ैलें जो हैं वो कॉल्ड्रन मीन्स हांडी या फिर कढ़ाई, एज यू कैन सी इन द इमेज, वो तीनों चुड़ैलें उस कढ़ाई के इर्द गिर्द क्या करती हैं, डांस करने लगती हैं। द फर्स्ट विच सैल्यूटेड मैकबेथ एंड श्रीक्ड, ऑल हेल मैकबेथ, थेन ऑफ ग्लैम्स। ट्रू इनफ, थॉट मैकबेथ, ही वाज द थेन ऑफ ग्लैम्स। तो पहली जो विच होती है वो मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैम्स कहकर उसे नमस्कार करती है। तो ये सुनकर मैकबेथ थोड़ा अचंभा हो जाता है कि इसने तो बिल्कुल सही कहा, मैं तो थेन ऑफ ग्लैम्स ही हूं, आखिर इसने कैसे पहचान लिया कि मैं थेन ऑफ ग्लैम्स हूं। द सेकेंड फिगर सेड, हेल टू दी मैकबेथ, थेन ऑफ कैडर। दूसरी विच जो है वो मैकबेथ को थेन ऑफ कैडर कहती है और उसे नमस्कार करती है। बट हाउ इज दैट, आई एम नॉट द थेन ऑफ कैडर, वंडर्ड मैकबेथ। तो फिर मैकबेथ सोचता है कि आखिर इसने मुझे थेन ऑफ कैडर क्यों कहा, मैं तो थेन ऑफ कैडर नहीं हूं। द थर्ड फिगर स्क्रीच्ड, ऑल हेल मैकबेथ, हु शैल बी किंग हेयर आफ्टर। और जो तीसरी विच है वो मैकबेथ को कहती है कि भविष्य में होने वाले राजा को नमस्कार। मैकबेथ stared in amazement, but King Duncan was alive and so were his 2 sons, the princes Malcolm and Donalbain. How could he possibly become king? ये सुनकर मैकबेथ जो है वो बहुत, मतलब उन तीनों विचेस को बहुत ही आश्चर्यचकित, अचंभा होकर घूरने लगता है, देखने लगता है और ये सोचने लगता है कि आखिर मैं कैसे भविष्य में राजा बन सकता हूँ। किंग डंकन अभी जो कि स्कॉटलैंड के राजा हैं वो जिंदा हैं और उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है मैल्कम एंड दूसरे का नाम है डोनाल्डबेन। तो जब किंग डंकन खुद अलाइव हैं, उनके 2 बेटे हैं जो कि उत्तराधिकारी हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं राजा बन जाऊं। The 3 skinny grey creatures now danced weirdly around Banquo, chanting in high cackling voice, Hail, lesser than Macbeth, yet greater. You shall give birth to kings, but never be one. Then, as suddenly as they had appeared, they vanished into the eerie mists. Chanting means गीत गाना एंड कैकलिंग मीन्स कूकने वाली आवाज। तो उसके बाद क्या होता है, जो तीनों विचेस हैं वो बैंको के पास चले जाती हैं और उसके इर्द गिर्द गीत गाने लगती हैं अपनी कैकलिंग से, अपनी कूकने वाली आवाज से, और कहती हैं बैंको को कि तुम मैकबेथ से जरूर कम हो लेकिन तुम भी बहुत ब्रेव हो, बहुत ही शक्तिशाली हो।
तुम कभी किंग नहीं बन सकते, लेकिन भविष्य में तुम्हारा बेटा जरूर राजा बनेगा। और ये कहते ही जितनी जल्दी वो लोग आई थी उतनी जल्दी वो उस घने तूफान घने कुहासे में वापस से गायब हो जाती हैं। Have we gone mad? whispered Banquo. Both the men were confused and not sure whether what they had seen and heard was real. जब वो लोग चले जाती हैं तो बैंको जो है वो मैकबेथ से कहता है कि क्या हम लोग पागल हो गए हैं? अभी अभी हम लोगों ने जो भी चीजें देखी और जो भी सुना, क्या वो सच था? As they stood there, 2 horsemen came riding up to them. Duncan, the King of Scotland, had sent them to receive the brave and victorious generals. इतने ही में 2 घुड़सवार आते हैं इन लोगों के पास और मैकबेथ और बैंको को कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत बड़ी जंग जीती है, आप दोनों ही बहुत ब्रेव जनरल्स हैं, इसलिए किंग डंकन ने हमें आप लोगों को रिसीव करने के लिए, आप लोगों को लेने के लिए भेजा है। The messengers had good news for Macbeth. The king has granted you the title of Thane of Cawdor, they said. और उसके बाद वो जो घोड़े पर सवार होकर आए थे मैकबेथ और बैंको को लेने के लिए, वो मैकबेथ को कहते हैं कि आपके लिए खुशखबरी है, किंग डंकन ने आपको स्कॉटलैंड का थेन ऑफ कैडर बना दिया है। Macbeth's heart stood still. This was what the witches had told him. तो ये सुनकर मैकबेथ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साथ साथ ये भी सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा कि उन विचेस ने कहा था कि मैं थेन ऑफ कैडर बनने वाला हूँ। तो वो बहुत खुश भी हो जाता है और बहुत ज्यादा अमेज भी हो जाता है। Banquo saw the strange look on his face and said, "Be careful, Macbeth. Evil powers often mislead men and harm them." तो बैंको जो है वो मैकबेथ की तरफ देखकर कहता है कि बी केयरफुल, कि ध्यान रखो मैकबेथ, क्योंकि एविल पावर्स जो होती हैं वो हमेशा, यानी कि बुरी शक्तियां जो हैं वो हमेशा इंसान को गुमराह करती हैं और इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। But the thought haunted Macbeth. The second prophecy had come true. What would happen to the third? लेकिन ये सोच मैकबेथ को बहुत हॉन्ट कर रही थी, बहुत डरा रही थी कि जो विचेस ने भविष्यवाणी की थी, तो सेकेंड भविष्यवाणी जो है वो तो पूरी हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ कैडर है और मैकबेथ थेन ऑफ कैडर बन भी गया, लेकिन मैकबेथ जो है वो तीसरी भविष्यवाणी के बारे में सोचकर ज्यादा डर रहा था कि अब आगे क्या होगा। The messengers also told Macbeth, "The king will stay with you tonight in your castle." Macbeth's spirits soared. The king in his house, what an honor! He sent a message to his wife telling her of this privilege. He also wrote to her about the witches. Spirit soared means बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना। तो मैकबेथ जो है वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि किंग जो है वो खुद आज रात उसके कैसल में आएंगे, तो ये उसके लिए बहुत ही ऑनर की बात है। तो वो क्या करता है, वो ये सारी बातें लेटर में लिख के अपनी वाइफ को सेंड कर देता है और वो उस लेटर में ये भी लिखता है कि किंग डंकन जो है वो आज रात हमारे घर पे रुकने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात। और साथ साथ वो उस लेटर में उन तीनों विचेस के बारे में भी लिख देता है और उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में भी लिख देता है। When Macbeth reached his castle, he noticed that his wife was dreaming of power. It was all she could talk about. And as they talked about the witch's prophecy, Macbeth's own heart began to pound with excitement. He was now the Thane of Cawdor. Would he ever be the King of Scotland? Heart began to pound means दिल का बहुत तेजी से और बहुत जोर जोर से धड़कना। तो जब मैकबेथ अपने कैसल वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है, जो लेडी मैकबेथ है, वो अभी से ही मैकबेथ के राजा बनने के सपने देख रही है। और जब मैकबेथ उन विचेस की भविष्यवाणी के बारे में सोचता है तो एक्साइटमेंट में उसका जो दिल है वो बहुत जोर जोर से, बहुत तेजी से धड़कने लगता है और वो ये कहता है कि अब तो वो स्कॉटलैंड का थेन ऑफ कैडर बन गया है, तो क्या वो फ्यूचर में स्कॉटलैंड का राजा भी बन जाएगा? Yes, you will, said his wife fiercely, and we can't lose this opportunity. Let's murder King Duncan when he comes here tonight as our guest. फियर्सली मीन्स बहुत ही गुस्से में, बहुत ही अग्रेसिव वे में। तो जैसे ही वो बोलता है कि क्या मैं कभी स्कॉटलैंड का राजा बन पाऊंगा, तो उसकी जो वाइफ है वो बहुत ही फियर्सली वे में कहती, बहुत ही अग्रेसिव वे में कहती है कि हाँ जरूर, तुम जरूर स्कॉटलैंड के राजा बनोगे और हम इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब आज रात किंग डंकन हमारे कैसल में आएंगे तो हम क्या करेंगे, उनका मर्डर कर देंगे। Macbeth was full of horror at this plan, but the thought of becoming king seized him completely. तो अपनी वाइफ का ये प्लान सुनकर मैकबेथ जो है वो बहुत डर जाता है, लेकिन अब उसके मन में राजा बनने का लालच जाग उठा है, इसलिए वो अपने वाइफ के प्लान को मान लेता है। And so that night when King Duncan was asleep, a trembling figure crept into the room.
Quickly, so that he would not have time to think, Macbeth stabbed Duncan with the 2 daggers his wife had placed there. Daggers means short pointed knives, मतलब छोटी साइज की जो छुरी होती है उसे डैगर कहते हैं। तो जब रात को किंग डंकन रूम में सो जाते हैं तो मैकबेथ जो है वो काफी धीरे से दबे पांव से और काफी थरथराते हुए उनके कमरे में जाता है और चाकू से, इनकी डैगर से, जो कि लेडी मैकबेथ ने वहां पर पहले ही रख दिया था, उससे किंग डंकन का मर्डर कर देता है। The terrible deed was done. In the morning, all hell broke loose. The king had been murdered. There was horror everywhere. No one was safe. Malcolm and Donalbain, Duncan's sons, and the rightful heirs to the throne fled from Scotland, fearing for their lives. All hell broke loose का मतलब होता है अचानक से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाना, बहुत ज्यादा नॉइज हो जाना। तो इसी तरह से मैकबेथ और उसकी वाइफ जो है वो एक बहुत ही बुरे काम को अंजाम दे देते हैं और सुबह में जब सबको पता चलता है कि किंग डंकन का मर्डर हो गया है तो पूरे जो किंगडम में मतलब ये बात फैल जाती है और हर जगह दहशत का माहौल हो जाता है। सब लोग ये सोचने लगते हैं कि जब किंग का मर्डर हो सकता है तो अब किंगडम में कोई भी सेफ नहीं है। तो मैल्कम और डोनाल्डबेन जो कि किंग डंकन के बेटे हैं और जो उत्तराधिकारी हैं, वो भी जब उन लोगों को पता चलता है कि उनके फादर का मर्डर हो गया है तो वो लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं। In time, the nobles agreed that Macbeth should be their next king. He was a mighty general and a person whom the king had loved. The third prophecy made by the witches had now come to pass. तो जो नॉबल्स थे वो लोग ये सोचते हैं कि अब जब कोई किंग बनने के लिए नहीं बचा है तो मैकबेथ को ही स्कॉटलैंड का किंग बना दिया जाए, क्योंकि मैकबेथ जो है वो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बहादुर सेनापति रह चुका है और किंग डंकन भी उसे बहुत ज्यादा मानते थे, इसलिए क्यों ना मैकबेथ को ही स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाए। तो मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। तो इस तरह से उन तीनों विचेस की जो तीसरी भविष्यवाणी थी वो भी सच होने वाली थी। Soon Scotland became a gloomy kingdom. There was fear everywhere. Macbeth himself was still troubled by the witch's prophecy about Banquo and cleverly arranged for Banquo to be murdered. स्कॉटलैंड जो है वो एक बहुत ही उदास राज्य में बदल गया था, हर तरफ बस डर और दहशत था। मैकबेथ जो था वो भी इस बात से बहुत परेशान था। उन तीनों विचेस ने ये भी प्रोडिक्शन किया था कि बैंको तो नहीं, लेकिन बैंको का जो बेटा है वो भविष्य में जरूर स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। तो ये बात जो है वो मैकबेथ को बहुत डरा रही थी। इस बात से मैकबेथ बहुत परेशान था, इसलिए मैकबेथ ने क्या प्लान बनाया कि वो बैंको का भी मर्डर कर देगा और वो अपने प्लान के हिसाब से बैंको को भी मार देता है। When Macbeth held a feast to which he invited all the nobles, Banquo's ghost appeared, smeared with blood, to take his seat at the table. Macbeth's horror knew no bounds. He began to go mad with fear. एक दिन मैकबेथ जो है वो सभी नॉबल्स को दावत पे बुलाता है। तो उस दावत में वो क्या देखता है मैकबेथ कि बैंको का जो भूत है वो आया है, वो पूरा खून से लथपथ है और वो भी आकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। तो ये देखकर, बैंको के भूत को देखकर मैकबेथ जो है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने डर से पागल होने लगता है। Worried and terrified, he sought the three witches again. He met them at midnight in a lonely cave. The witches were cooking something and the smoke from the bubbling cauldron began to take shapes. मैकबेथ जो है वो इन सभी चीजों से बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही डर जाता है। तो वो क्या करता है, वो आधी रात को एक बहुत ही सुनसान से केव में, गुफा में उन तीनों विचेस से मिलने जाता है। तो जब वो उस गुफा में उन विचेस से मिलने जाता है तो वो क्या देखता है कि वो जो चुड़ैलें हैं वो अपने कॉलरन में कुछ कुक कर रही हैं, कुछ पका रही हैं, और जो उनके कॉलरन मींस जो हांडी है, जो कढ़ाई है, उससे बहुत सारा धुआं निकल रहा है और उस कढ़ाई से निकलने वाला धुआं जो है वो आकार लेने लगता है। Beware of Macduff, the Thane of Fife, said the first figure. तो उस धुआं से जो आकार बनता है, वो जो पहला आकार बनता है, वो मैकबेथ को कहता है कि मैकडफ से बच के रहो, जो थेन ऑफ फाइफ है जिसका नाम मैकडफ है, उससे बच के रहो। Only if Birnamwood moves to your castle will you be in danger, said another. और दूसरा जो फिगर है वो कहता है कि अगर बिरनामवुड यानी कि अगर बिरनाम जंगल तुम्हारे कैसल के पास आ जाएगा तो तुम खतरे में हो सकते हो। Macbeth was at peace. Birnamwood was a forest. Who had ever heard of a forest moving like a man? He was safe, but he had to kill Macduff. तो ये सुनकर मैकबेथ जो है वो थोड़ा सा राहत की सांस लेता है कि आज तक किसी ने भी कभी ऐसा नहीं सुना है कि कोई जंगल एक इंसान की तरह चल रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि बिरनाम जंगल जो है वो मेरे कैसल के पास चलकर आ जाएगा। बस मुझे
मैकडफ से बच के रहना है, इसलिए मुझे मैकडफ को मारना होगा। A new reign of terror began. Macduff's wife and children were murdered. So was anyone who seemed to be a danger to Macbeth. रेन ऑफ टेरर मतलब एक ऐसा समय जब राज्य में बहुत हिंसा हो रही हो और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हों। तो उस समय जो स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड का जो माहौल था वो बिल्कुल ऐसा ही हो गया था। और चूंकि उन विचेस ने मैकबेथ को बताया था कि मैकबेथ तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हें उससे बच के रहना है, इसलिए मैकबेथ ने क्या किया कि मैकबेथ ने मैकबेथ की वाइफ को और उसके बच्चों का कत्ल कर दिया, उन्हें मार दिया। मैकबेथ उन सभी चीजों को खत्म कर देना चाह रहा था, उन सभी कांटों को अपने रास्ते से हटा देना चाह रहा था जो उसके लिए खतरा थे। Meanwhile in the castle, Lady Macbeth began having nightmares about the murder of King Duncan. She dreamed that she had blood marks on her hands all the time, marks that would never come off. She became depressed and unhappy and finally took her own life. और उसी दौरान कैसल में लेडी मैकबेथ को अजीब अजीब डरावने सपने आ रहे थे। उन्हें ऐसे सपने आ रहे थे कि उनके हाथों पर किंग डंकन का खून लगा हुआ है और वो खून कभी भी उनके हाथों से साफ नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों से जो लेडी मैकबेथ थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत ही अनहैप्पी हो गई थी और वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि आखिरकार उन्होंने खुद से खुद की जान ले ली। Macduff on the other hand formed an army with Duncan's son Malcolm. They had decided to defeat and kill Macbeth. और दूसरी तरफ मैकडफ को जब पता चलता है कि उसकी बीवी और बच्चे को मैकबेथ ने मार दिया है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो किंग डंकन के बेटे मैल्कम के साथ मिलकर एक फौज तैयार करता है और ये डिसाइड करता है कि हम दोनों मिलकर मैकबेथ से जंग करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे और उसे मार देंगे। Macduff ordered his soldiers to cut down branches from Birnam wood and use them as disguise as they moved to Macbeth's castle. This way Macbeth would not know the exact number of soldiers in the army. मैकडफ जो है वो अपने सोल्जर्स को ये आदेश देता है कि बिरनाम जंगल की जो ब्रांचेस हैं, उस जंगल की जो ट्रीज उसके जो ब्रांचेस हैं उसे कट करो और उसे ढाल की तरह यूज करो। जब हम लोग मैकबेथ के कैसल की तरफ बढ़ेंगे तो बिरनाम वुड की जो ब्रांचेस हैं उसके ब्रांचेस को अपने ढाल की तरह यूज करेंगे ताकि इससे मैकबेथ को ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारी आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं। When Macbeth's soldiers saw the army, they were astonished. Birnam wood is moving, they shouted. Macbeth rushed out. It was true. The forest was moving. जब मैकबेथ की आर्मी मैकडफ की आर्मी को अपने कैसल की ओर बढ़ता हुआ देखती है तो वो लोग मैकडफ की आर्मी को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि मैकडफ की जो पूरी आर्मी है उन सभी सोल्जर्स ने अपने आप को बिरनाम वुड की झाड़ियों से, उनके ब्रांचेस से खुद को छुपा कर रखा था। तो ये देखकर मैकबेथ की जो आर्मी है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिरनाम जंगल मूव कैसे कर सकता है और वो मूव करते हुए हमारे कैसल की ओर कैसे बढ़ रहा है। और वो लोग क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं। तो ये सुनकर मैकबेथ जो है वो भागते हुए बाहर आता है और वो देखता है कि हाँ ये तो सच है, बिरनाम जंगल जो है वो मूव कर रहा है और बढ़ते हुए हमारे कैसल की ओर आ रहा है। A gruesome battle took place and Macbeth finally came face to face with Macduff. उसके बाद क्या होता है कि मैकडफ और मैकबेथ इन दोनों के बीच बहुत ही भयानक, बहुत ही डेथली बैटल होता है, जंग होता है और लास्ट में मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है। Macbeth realized that his end was near. His last thoughts were that he should never have trusted the three witches. तो जैसे ही मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है तो उस समय मैकबेथ जो है वो ये समझ जाता है कि उसका जो अंत है वो काफी नजदीक है। वो समझ जाता है कि अब वो मैकबेथ के हाथों से नहीं बच पाएगा। तो वो अपने आखिरी समय में बस यही सोचता रहता है कि काश मैं उन थ्री विचेस की जो भविष्यवाणी है, जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया था, मैं उन पर भरोसा नहीं करता, मैं उनका विश्वास नहीं करता। Malcolm, the lawful king, ascended the throne. In later years, Banquo's son Fleance became the ruler of Scotland. The witches had been right. तो मैकडफ जो है वो फाइनली मैकबेथ को मार देता है और मैल्कम जो कि किंग डंकन का बेटा था, जो कि असल में उस गद्दी का उत्तराधिकारी था, वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। और कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद बैंको का जो बेटा होता है फ्लियांस, वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है, वो स्कॉटलैंड पर रूल करता है। द विचेस हैड बीन राइट। तो वो जो तीनों विचेस थी वो बिल्कुल सही थी और उनकी जो भविष्यवाणी थी वो भी सच थी और सही थी।
तो यहीं पर स्टोरी जो है वो खत्म होती है। होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय।